अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिक्र करेंगे जादू के मरीज़ों को आने वाले ख्वाब। जादू जिन पर हो जाता है या होने वाला होता है, करीब होता है, उनके कैसे ख्वाब आते हैं और इसका इलाज भी इंशाल्लाह साथ में ज़िक्र करेंगे। नंबर एक, जादू के मरीज़ों को आने वाले 4 ख्वाब ये है। नंबर 1, ख्वाब में अक्सर अपने आप को सुनसान जगहों पर देखना। ऐसी सुनसान जगह जहाँ कभी पहले गया ही नहीं है, या ऐसे सुनसान घर, टूटे फूटे घरों में देखना अपने आप को। नंबर 2, अक्सर ख्वाब में किसी जानवर को अपने पीछे देखना। ख़ास करके भैंस भी देखी जाती है, सांप भी देखा जाता है। ये अक्सर ऐसे मरीज़ों को ख्वाब आते हैं। लेकिन ये बात याद रख लें, ख्वाब की तबीर कभी ख़ुद नहीं निकालनी। और मैदे के मरीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा मैदा ख़राब है जिनका, उनको भी ऐसे ख्वाब आते हैं, तो कभी तबीर ख़ुद नहीं निकालनी। नंबर 3, कसरत से ख्वाब में गंदगी देखना। मसलन के किसी गंदी जगह पे खड़ा है, बाथरूम में खड़ा है, या कोई गलीज़ जगह पर खड़ा है, अक्सर में ऐसा वो ख्वाब देखता है। या गंदे पानी में देखना, या गंदा पानी उसके ऊपर गिर रहा है, या गंदे पानी में खड़ा है। अक्सर ऐसे जादू के मरीज़ों को ख्वाब आते हैं। नंबर 4, बार बार ऐसा ख्वाब देखना जिसका ताल्लुक जादू या जिन्नात के साथ था। ऐसे ख्वाब अक्सर नफ्सियाती मरीज़ों को भी आते हैं, जो इस बारे में सोचते रहते हैं, मुझ पर जादू तो नहीं हो गया, मुझ पर जिन्नात का मसला तो नहीं हो गया। लेकिन ये बात याद रख लें, कभी भी ख्वाब की तबीर ख़ुद नहीं निकालनी, बात याद रखने। और अगर ऐसे आपको ख्वाब आते हैं, सबसे पहले क्या करना है, अल्लाह से रजू करना है, अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी है, और अल्लाह से ये दुआ करनी है, अल्लाह मुझे शैतान से छुटकारा हासिल करवा दे। जब भी ऐसा ख्वाब है, सबसे पहले ख्वाब को ज़ाइल कर देना है। ये दुआ पढ़कर 3 मरतबा थूकना लेफ़्ट वाली साइड पर। उसके बाद ये दुआ पढ़नी, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। अल्लाह मुझे शैतान के शर से और इसके ख्वाब के शर से हमेशा बचा के रख। और कोशिश करे कि वो मरीज़ सदका देना शुरू कर दे और सूरतुल बकरा की तलावत करना शुरू करे, और सूरतुल बकरा पढ़कर पानी पीना शुरू कर दे। इंशाल्लाह कुछ ही दिन तक ये अमल करेगा तो इंशाल्लाह उसके ख्वाब बेहतरीन हो जाएंगे, या ऐसे ख्वाबों से उसकी जान छूट जाएगी। साथ में सूरतुल फलक और नास का एहतमाम लाजम करें। देखिए, हम अपनी हर वीडियो में ये बताते हैं कि कोई भी वजीफ़ा या अमल करने से पहले अपने दिल को साफ़ कर लें, नीयत को पाक कर लें, ज़ुबान को पाक कर लें, सूद से छुटकारा हासिल कर लें, बद्दुआओं से बच जाएं, और जुल्म और ज़्यादतियों से बच जाएं। जो आपने की उसकी बद्दुआ न लग गई हो, और अल्लाह के लिए माफ़ करना सीख जाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा बेहतरीन हर मामले में मदद करने वाला है। तो इंशाअल्लाह से हमने जब ये अमल करना है तो इंशाअल्लाह उसकी जल्द से जल्द जान छूट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासर हो, और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।